हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व पढ़ रहे हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत पढ़ना है। यानी उसमें हम ये देखते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग कैसे करेंगे हम। उसके लिए हमने एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है, फाइंड द एरिया। इसमें जितने सारे प्रश्न है उसमें सभी में एरिया ही कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम भी कैलकुलेट होता है, बट इसमें अभी एरिया कैलकुलेट करना है। लाइन लिखा हुआ है, लाइन का मतलब ये होता है, लाइन मतलब स्थित होना एबव द एक्स एक्सिस, वैसे पोर्शन जो एक्स एक्सिस के ऊपर में है, एंड इंक्लूडेड बिटवीन, वही कॉमन जिसको कह रहा था, इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स, मतलब कि ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, ये दोनों से जो इंक्लूडेड पोर्शन है, जो बाउंडेड पोर्शन है, उसी का एरिया कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ तो लिखा भी नहीं कि पहला वाला जो कर्व है वो क्या है, पैराबोला है या हाइपरबोला है या एलिप्स है, कुछ नहीं लिखा, दूसरे के बारे में भी नहीं लिखा। तो हम इसे पहले जस्टिफाई करेंगे कि ये कर्व किसका है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि गिवन इक्वेशंस आर। फर्स्ट में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर और प्लस में है वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू है एट एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जब x का पावर 2 और y का पावर भी 2 रहेगा और साथ ही साथ दोनों का कोफिशिएंट इक्वल होगा तब वो सर्कल का इक्वेशन होगा। लेकिन ये जो सर्कल का इक्वेशन है और पहले जो हम लोग पढ़ते थे और इसमें दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है, इसे हम बोलते हैं कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये जनरल इक्वेशन है, किसका, सर्कल का। पहले जो पढ़ा रहे थे वो सब क्या था, स्टैंडर्ड था। तो जब ये जनरल हो जाएगा तो इसके काम करने के जो स्टाइल है वो बदल जाएगा, प्रीवियस की तरह नहीं होगा। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 8x और इज इक्वल टू 0। अब आपने सर्कल में पढ़ा होगा कि जब ये जनरल इक्वेशन होता है देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g, f एंड c। क्या करना है मुझे, g, f और c का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 2g का वैल्यू है -8, तो g का वैल्यू -4, 2f का वैल्यू 0 है तो f होगा 0, c भी नहीं है, c का वैल्यू भी 0 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन g, f, c आप कहाँ से ला रहे हैं, तो इसके बारे में आपने सर्कल में देखा था, फिर भी एक बार और लिख देते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो है ये होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं कि इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2g। अब पूछेंगे कि 2g यहाँ पर क्या बताता है, तो आप बोलेंगे कि 2g जो है वो x का गुणांक है। इसमें बताइए x का गुणांक कितना है, तो -8 है, इसीलिए 2g का वैल्यू -8 हो गया। y वाला पार्ट इसमें गायब है,
तो 2f का वैल्यू 0 हो गया। कांस्टेंट टर्म भी गायब है, एलिमिनेट है, तो c का वैल्यू भी 0 हो गया। अगर संयोग से यहाँ 4y होता तो 2f का वैल्यू 4 होता। अगर लास्ट में प्लस में 9 होता तो c का वैल्यू 9 होता। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि g, f और c का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। g, f और c तीनों हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। और जब हम g, f, c कैलकुलेट कर लेंगे तब हम क्या निकालेंगे। मेरा मेन मिशन है जानना कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम यूज करते हैं -g -f। तो g का जो वैल्यू है ये -4 और ये तो ये हो जाएगा 4 0 और इसका रेडियस जो है r निकालने का फॉर्मूला होता है g स्क्वायर f स्क्वायर और माइनस में c। तो ये देखेंगे तो -4 का स्क्वायर और फिर ये 0 और ये भी 0, तो फाइनली 4 हम लाए। यानी इसका रेडियस भी 4 है और इसका सेंटर भी, और इसका सेंटर जो है ये 4,0 है। मालूम चल गया इसके बारे में, हो गया इसकी स्टोरी इन ब्रीफ। अब हम आते हैं पाराबोला, इसके बारे में तो हमको मालूम है कि ये पाराबोला है। तो पाराबोला का इक्वेशन कितना दिया है, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो x का पावर 1 है और y का पावर 2 है, तो ये है 1 2 का प्लस, और 1 2 का प्लस होगा तो स्टैंडर्ड राइट वार्ड और पाराबोला होगा, SRP होगा। क्या होगा, SRP, स्टैंडर्ड राइट वार्ड पाराबोला होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, पाराबोला का इक्वेशन था, उससे हमको मालूम चल गया। और सर्कल एक वहीं एक ट्विस्ट था, क्योंकि सर्कल वहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं था, सर्कल वहाँ पर जनरल था। तो जनरल जब सर्कल होगा तो फिर मेरा मिशन होता है कि उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, केंद्र का नियामक क्या होगा और उसका त्रिज्या कितना होगा। तो हमने, और ये जो फॉर्मूला है ये आप लोग ऑलरेडी सर्कल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरल जब होता है तो उसका सेंटर निकालने का कोऑर्डिनेट -g और -f होता है और रेडियस निकालने का फॉर्मूला O होता है। अब हम इसे ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने के क्रम में आप देखेंगे कि सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है, इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट है 4 0। सेंटर कितना है 4 0। तो 4 0 कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और रेडियस भी इसका 4 ही है संयोग से। तो क्या करते हैं कि हमने एक सर्कल हमने बना लिया। अब सर्कल में जो सेंटर उसका है वो सेंटर है, सेंटर कितना है इसका, सेंटर है इसका 4 0। तो देखिए एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 0 और रेडियस भी इसका कितना है 4 है, यानी ये एक्स एक्सिस है। अब है कि और ये 4 है, ये इसका क्या कहें, इसका सेंटर है और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 4 0। तो निश्चित रूप से यहाँ ऑरिजिन होगा, क्योंकि ऑरिजिन से ही तो डिस्टेंस मापा जाता है ना। तो जब वहां पर ऑरिजिन होगा तो निश्चित रूप से ऐसा होगा y एक्सिस इसमें, ये सेम सिचुएशन ऐसा ही होगा जैसा आप इसमें देख रहे हैं। ये y हो गया और ये हो गया आपका x एक्सिस। ओके,
तो सेंटर आपको मालूम चल गया, सेंटर कितना है इसका 4 0। अब है कि पाराबोला, तो पाराबोला जो है कितना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लेकिन इसका वर्टेक्स कितना होता है, ये होता है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर होता है, ये आपका ओरिजिन है, यानी यहाँ से ऐसे बनाएंगे हम, राइट वार्ड बनाएंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों के इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट जानना। तो देखिए पहला इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में कितना है पाराबोला का, सेकंड में है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, ये सेकंड में। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो क्या करिए कि पुट करिए, पुटिंग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किसमें, इन फर्स्ट। तो बताइए कितना आएगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर के जगह पर 4x और 8x को इधर ट्रांसफर कर लिया 0, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस में 4x इज इक्वल टू 0, और x का कॉमन बना लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, एक आएगा x का वैल्यू 0 और एक x का वैल्यू आएगा 4, x 0 तो फिर y निकाल लीजिए तो y भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 4 4 हो गया, और y का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 4। यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो बनेगा 0 0, यहाँ पर पॉइंट देखिए, एक बनेगा 4 4 क्योंकि x भी 4 y भी 4, और एक और सिचुएशन होता है x का 4 और y का माइनस 4, यानी तीन तरह के पॉइंट यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, 3 वेराइटीज के। एक 0 0, यानी ये कहना चाह रहा है कि पाराबोला और सर्कल एक दूसरे को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पाराबोला और ये सर्कल एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट कर रहे हैं, 3 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ओरिजिन पर 4 4 पर और 4 माइनस 4 पर। तो 4 4 कहाँ होगा, तो देखिए x का 4 और y का 4, यानी एक यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हम कर लेते हैं। यहाँ से अब हम पाराबोला ड्रा कर रहे हैं, तो पाराबोला जब हम ड्रा करेंगे तो मुझे ऐसा चाहिए, ओके। और फिर जब इधर से हम करेंगे, इधर से जब हम ट्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये यहाँ पर कट कर रहा है। अब देखिए जहाँ जहाँ पाराबोला और सर्कल एक दूसरे को कट किया है वहाँ देखिए 2 और एक यहाँ हो गया, कितना हो गया 3 जगह पर कट किया। एक ओरिजिन, इसका नाम रख दीजिए A, और इसका नाम रख दीजिए A डैश, इस पॉइंट पर। अब यही मुझे एरिया निकालना है दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये सर्कल का है। ये जो येलो कलर से आप देख रहे हैं, येलो कलर वाला जो पोर्शन आप यहाँ देख रहे हैं, ये है पाराबोला। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने का हमने एक प्लान कैसे बनाया है कि पहले इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर क्या करेंगे कि इसमें कैलकुलेट करके और फिर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एरिया निकाल देंगे, 2 से कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। फिर देखिए हमने क्या सोचा है कि फिर हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे और 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो पॉइंट है उसका नाम हम लिख देते हैं B। तो जब मुझे रिक्वायर्ड एरिया निकालना होगा
रिक्वायर्ड एरिया मतलब दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे हम 2 इंटू और एरिया निकालेंगे किसका, देखिएगा ध्यान से, हम लिख रहे हैं एरिया निकालेंगे हम ए ओ सी ए का प्लस 2 इंटू एरिया निकालेंगे किसका, ए सी बी ए का, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, और इधर इसका एरिया निकालकर 2 से करेंगे तो इधर का पूरा निकल जाएगा। अब ऐसा इसलिए कर रहा है ना, देखिए 2 भागों में इसको करने का क्या पर्पस होता है, एक ही बार में क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये पोर्शन है सर्कल का, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये है पाराबोला का। ओके, तो दोनों में अंतर है ना, इसीलिए तो फर्स्ट वाला में क्या हो जाएगा 2, और देखिए 0 से लेकर, और ये कितना है 4 0 है, तो 0 से हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा y, और ये होगा पाराबोला dx प्लस, फिर हो जाएगा 4 से लेकर, और b का कोऑर्डिनेट बताइए, देखिए ये 4 है और ये भी 4 है, तो o से लेकर b तक 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8 0, तो 4 से लेकर कहाँ तक हो गया 8, और y सर्कल dx हो गया। ओके, अब यहाँ पर हो गया 2 और 0 से 4, पाराबोला से y निकालेंगे, तो पाराबोला से जब y निकालेंगे तो ये आएगा 2√x dx आएगा प्लस में 2, और ये है 4 से 8, सर्कल से y निकालिए, तो सर्कल से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्या करना है सर्कल से, तो ये सर्कल का इक्वेशन है, तो सर्कल से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा अंडर रूट, और ये होगा 8x और माइनस में x स्क्वायर, 8x और माइनस में x स्क्वायर, और फिर dx होगा, ये तो बाहर निकल जाएगा 4 हो गया, √x का इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, और ये हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक हो जाएगा, प्लस में हो गया 2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना आसान नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, 8x माइनस एक्स स्क्वायर को सेटिंग करना होगा आपको, और सेटिंग करना आप लोग ऑलरेडी सीखे हैं। ऐसे फिर से आपको एक बार हम रिकॉल करते हैं कि मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसे पोर्शन का अगर इंटीग्रेशन निकालना होगा तो क्या करते थे, पहले इस पर कंसीडर करते थे, इसमें से माइनस का कॉमन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 8x हो जाएगा। अब इसे सेट करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2a का काम x किया है और b की जगह पर हम 4 लिख देते हैं, 2ab, तो b का काम कौन किया 4, तो 4 का स्क्वायर, और माइनस में फिर यहीं पर लिख देते हैं लेफ्ट, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 का स्क्वायर। आप पहले से इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी आप सीखे हुए हैं, ये आप कर भी सकते हैं, फिर भी हम एक प्रॉम्प्टिंग कर दे रहे हैं, तो यहाँ होगा माइनस और ये होगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर, और जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करिए और तब बताइए कितना आएगा ये, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस करेगा, और माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, वही यहाँ पर लिख देंगे और फिर क्या फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तब ये फाइनली सिंप्लीफाई होगा। तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कि कितना आंसर आप इसका ऑब्टेन कर रहे हैं।
और फिर से एक बार हम आपको बता दें कि ये लाइन क्यों खींचना पड़ता है यहाँ पर, इस पोर्शन, इस लाइन को हम क्यों ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो इसका पर्पस ये होता है क्योंकि अगर ये लाइन नहीं ड्रा करेंगे तो ये एक ऐसा आकृति बना रहा है जिसमें पाराबोला का कर्व, क्या बोला मैंने, पाराबोला का वक्र, वृत्त का वक्र और एक्स एक्सिस। ओके, और हमने जो थ्योरी में पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में, तो वो कहता था कि दो कर्व नहीं होना चाहिए, एक्स एक्सिस होना चाहिए, पिलर होना चाहिए दो, और उसके बीच में एक ही वक्र होना चाहिए। और यहाँ दो वैरायटी का, यहाँ से यहाँ तक कोई और वैरायटी है और यहाँ तक कोई और वैरायटी है, इसीलिए इसे दो भागों में करना पड़ता है। इसका एरिया निकालकर 2 से करते हैं तो ये और ये निकल जाता है, इसका एरिया निकालकर 2 से करते हैं तो फिर इन दोनों का निकल जाता है। दोनों को अटैच कर देते हैं तो टोटल एरिया निकल जाता है। इसीलिए यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, प्लस। ओके, और यही प्लस देख रहे होंगे, ये कैरी होते हुए चला गया, देख रहे हैं, ये प्लस है। और फिर ये इंटीग्रेशन फंसा, तो इसके लिए हमने प्लानिंग बताया आपको कि ऐसे कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम इसका एरिया फाइनल निकाल लेंगे, ये 2 को ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये 8/3 हो जाएगा। ये कितना होगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो ये होगा 8/3, और x के जगह पर 4 रख दीजिए, तो 4 का पावर 3/2, 0 रखने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब 4 का पावर 3/2 कैसे सॉल्व होगा, 4 को क्या करिएगा, 2 का स्क्वायर रख दीजिएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और 8 को 8 से करेंगे तो 64/3 हो जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट का। 4 को क्या बोला हमने, 2 का स्क्वायर लिखिएगा और स्क्वायर से स्क्वायर काटिएगा तो 2 का पावर 3 होगा, 2 का पावर 3 8 होता है, 8 को 8 से करेंगे तो 64/3 होगा, और एक आपको स्वयं करना है। और फिर दोनों को अटैच कर देंगे, जो आएगा वही मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ओके।